डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली जो 2 दिन से सूरत हाल बांग्लादेश में हुई है, इस तरह आप देख रहे हैं एक माहौल जो बन रहा है अक्रॉस द ग्लोब, हर तरह से कोशिश की जा रही है अमन अमान हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ही मुल्क छोड़कर भाग गई। इस तरह का अलमिया है। देखिए, ये हर डिक्टेटर का यही हाल होगा। उस मुल्क में बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही थी और वैसे भी मुल्क में बहुत वक्त से बांग्लादेश में ये लग रहा था कि हालत ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं है और वहां पे अनरेस्ट बहुत है। एक तो इकोनॉमी काफी डाउन थी, इकोनॉमी के साथ साथ उनके अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं थे और मुझे दिखता है कि इसको आखिरकार बच्चों ने एक मुहिम चला दी जिससे कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, ना उनकी फौज कंट्रोल कर सकती थी, ना कोई कंट्रोल कर सकता था। इसलिए ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए यह है कि जो लोग हैं वो सब्र कर सकते हैं, मगर एक वक्त आएगा जबकि वो सब्र का प्याला जो है वो उछल जाएगा और वही हुआ। और मैं समझता हूं एक और चीज भी जरूर हुई है, वहां पे भी अब इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गई है बहुत वक्त से। वहां ये फीलिंग थी कि मुसलमानों पे जो दुनिया में जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ भी एक आवाज थी। ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए यह है कि जो लोग हैं वो सब्र कर सकते हैं, मगर एक वक्त आएगा जबकि वो सब्र का प्याला जो है वो उछल जाएगा और वही हुआ। और मैं समझता हूं एक और चीज भी जरूर हुई है, वहां पे भी अब इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गई है बहुत वक्त से। वहां ये फीलिंग थी कि मुसलमानों पे जो दुनिया में जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ भी एक आवाज थी। डॉक्टर साहब, हम कह सकते हैं क्योंकि ये 2 या 3 दिन का मसला नहीं है, ये लावा काफी टाइम से है, इसमें कोई शक नहीं है। ये लावा काफी टाइम से है और ये अब अरूज पे आ गया। There was nothing you could do about it. ये उस वक्त पहुंच गया, उस वक्त उस समिट पे पहुंच गया जहां पे इसको कोई रोक नहीं सकता था। तो फिर बात यही थी कि अगर ये वहां से फरार नहीं होती तो ये भी इसको भी मार डालते। इसलिए इसको जिंदगी बचाने के लिए भागना पड़ा वहां से। क्या वहां नई गवर्नमेंट बनने के चांसेस हैं या वहां पे आर्मी रूल? देखिए, मैं समझता हूं फौज का रूल ज्यादा वक्त रहेगा नहीं, कहीं रहता भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में कई देर रहा, मगर यहाँ पे चेंज आएगी, इंटरनल गवर्नमेंट बनेगी। पहले माहौल ठीक किया जाएगा। वहां पे जो मुश्किलात थी, देखिए इकोनॉमिक कंडीशंस तो अब हर जगह बहुत खराब हो रही है। अमेरिका का जो अब स्टॉक मार्केट जो डाउन हो गया है उसने बहुत ही मुश्किल खड़ी कर दी है उन सब मुल्कों के लिए, खासकर जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए। शेख हसीना हिंदौन गाजियाबाद में लैंड हो गई है, अजीत डोवाल भी उनसे मिले हैं, मगर क्या कह सकते थे, वो तो विलायत चली गई है, लंदन में अब अपनी बहन के पास रहेंगे। मगर देखिए, कोई चीज हर वक्त नहीं रहती, हो सकता हालात आगे ऐसे बने कि ये फिर वापस आ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो सभी आपको नहीं लगता है कि ये इस तरह का इंसिडेंट हम सब के लिए एक लेसन है और हमें इनसे बहुत कुछ चीजें सीखनी होगी, जबकि आप वाहिद एक शख्सियत है जो हमेशा इंडो पाक डायलॉग प्रोसेस की बात करते हैं। इससे पहले कि खुदा न खास्ता हमारे यहाँ ऐसे हालात हो, बेहतर है कि कुछ इकदाम लिए जाए। बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हैं
क्योंकि हम अब मुल्क दुनिया बहुत छोटी हो गई है। अगर हम लोग पड़ोसियों के साथ नेक सलूक नहीं करेंगे और हम सबसे बड़े मुल्क हैं, तो फिर याद रखिएगा कि हमारे लिए खतरात हर तरफ हैं। वेस्टर्न फ्रंट पे भी हमारे से खतरात हैं, अब ईस्टर्न फ्रंट पे भी खतरात शुरू हो गए हैं। नेपाल के साथ भी हमारे कोई ज्यादा हालात ठीक नहीं है। हर तरफ से हम घेरे गए हैं और इससे निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले तो अंदर के हालात भी अच्छे किए जाएं। यहाँ पे जो नफरतें पैदा की जा रही हैं मजहबों में, उसको दूर किया जाए और ये समझा जाए कि हम सब इस वतन के वासी हैं और हम सब ने इस वतन को बनाना है। एक ही पार्टी बना नहीं सकती। ये कहेंगे कि हम ही बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसलिए बहुत जरूरी है वो साग जो था, जो इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था, उसको फिर से रिवाइव किया जाए। साग एक जगह थी जहां पे हम लोग आपस के मुश्किलात को अजाला कर सकते थे। उसकी बहुत जरूरत है, अब बेहद जरूरत है उसकी। वैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि बांग्लादेश की खराब हालत में चाइना का अंदरूनी। देखिए, चाइना तो पहले ही वहां है, कोई नई बात तो है नहीं। चाइना तो वहां पहले से ही बैठा हुआ है। हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे भी चाइना बैठा हुआ है, नेपाल में भी चाइना बैठा हुआ है। कहाँ नहीं चाइना है? हम तो चाइना से बिल्कुल घेरे हुए हैं। चूंकि कल ये भी बताया जा रहा था कि सितंबर में इलेक्शंस होंगे और इसी हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 3 दौरा विजिट जम्मू कश्मीर में होगा, किस तरह आप देखते हैं? अच्छी बात है, आए, मगर मैं इलेक्शन कमीशन से जरूर एक बात कहूंगा, वो ये ना करें जो उन्होंने बाकी मुल्क में किया है। जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन आए, इनके ऊपर बहुत सी उंगलियां उठाई गई हैं और ये उसका जवाब दे नहीं रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, होशियार रहें, कहीं यहां भी वैसी गलतियां न करें जिससे जो भी कुछ यहां पे अमन है उसमें फिर से एक मुश्किल न पड़े। तो सितंबर में जो इलेक्शंस होंगे उसमें एक्सपेक्टेशंस है कि सारी पार्टियां पार्टिसिपेट करेंगी और हर तरह से लोग तैयार हैं। मैं समझता हर एक तैयार है, हर एक काफी वक्त से तैयार है। यही डिले कर रहे थे। मैं जानता हूं इनके डिले करने का मकसद क्या है। ऐसा कहीं ना कहीं खलिश है। कल 5 अगस्त था, आप लोग घरों में थे, हम लोगों ने बंद कर दिया था। हैरान है मैं। 5 साल एक तरफ से ये कहते हैं कि साहब क्या जबरदस्त है, यह है वो है, नॉर्मल से। फिर नॉर्मल से अगर एक तरफ से तो हमें बंद कैसे किया, क्यों किया? और अपने लोगों को आजादी से वो अपने जलसे करते रहे, खुशियां मनाते गए, मगर वो जानते हैं अंदर की हालत क्या है। वो कुछ भी दिखाएं, वो दुनिया जानती है यहाँ की हालत क्या है। होपफुली इलेक्शन से पहले जमीनी हालत को थोड़ा सा अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि स्टेटहुड यहाँ रिस्टोर हो, वो बहुत जरूरी है। और जो इन्हें कानून दिया है कि गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सारे अख्तियारात रखेगा, वो इनको वापस करना पड़ेगा। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये एक रियासत है, रियासत थी और इंशाल्लाह रियासत रहेगी। और हमें उम्मीद है कि अपनी गलतियों को अजाला करेंगे, और नहीं तो इनके लिए बहुत मुश्किलात आएंगे।